मूवी के स्टार्ट में हम 3 अमेरिकी सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें एक छुपे हुए खजाने के बारे में पता लगा था। तब से उन तीनों की जिंदगी ही बदल गई और हमें पता लगता है कि अभी अभी पर्शियन गल्फ वॉर खत्म हुआ है और ये वक्त है 1951 का। इसीलिए सारे अमेरिकी सिपाही खुशियां मना रहे हैं और वो पार्टी कर रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पता है कि वो सारे लोग घर वापस जाने वाले हैं। किसी भी युद्ध का खत्म होना एक सिपाही के लिए बहुत ही बड़ी बात है। इसीलिए सारे अमेरिकी सिपाही नाच गा रहे हैं और वो शराब भी पी रहे हैं। और इन्हीं सिपाहियों के बीच एक सिपाही है जिसका नाम है ट्रॉय पाब्लो, जो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि वो अभी अभी पिता बना है और ट्रॉय का बेस्ट फ्रेंड है। कॉनरेड वेग वो भी बहुत ही ज्यादा खुश है और वो चाहता है कि उसकी जिंदगी में भी ट्रॉय की तरह खुशियां आए। तभी हम इनके एक और दोस्त को देखते हैं जिसका नाम है आर्ची गेट्स और आर्ची। इनका मेजर है लेकिन अगले 2 सप्ताह में वो रिटायर होने वाला है और अभी आर्ची गलत काम कर रहा है कैथी के साथ, जो एक रिपोर्टर है, और आर्ची ऐसे ही अपनी करता रहता है कैथी के साथ और वो सारी जानकारियां उसे दे देता है जिससे कैथी की बहुत मदद हो जाती है। लेकिन इस चीज को देखने के बाद बाकी रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, खास करके एड्रियाना नाम की एक रिपोर्टर की। उसे कभी कोई भी खबर नहीं मिलती। तभी हम इनके एक और साथी को देखते हैं जिसका नाम है चीफ एल्जिन और एल्गिन एयरपोर्ट पर ड्यूटी करता है और अपने वेकेशन के दौरान वो यहाँ पर पर्शियन वॉर के बीच आया हुआ है और इनका समय ऐसे ही बीत रहा होता है। तभी एक दिन हम देखते हैं कि अमेरिकी सिपाहियों ने ही इराकियों को पकड़ रखा है पर वो उनकी तलाशी ले रहे हैं। इसी बीच इन्हें एक आदमी मिलता है जिसने कुछ छुपा रखा होता है अपनी पैंट के अंदर। तब उस पर ट्रॉय की नजर पड़ जाती है। वो उस नोट को बाहर निकालता है और अपने साथी से ट्रांसलेट करवाता है। तब उसे पता लगता है एक खुफिया जगह के बारे में जहां पर कुछ बहुत ही कीमती रखा हुआ है। तब ट्रॉय इस बारे में सोचने लगता है। तभी हम आर्ची को देखते हैं जिसे उसका सीनियर डांट रहा है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारी जानकारियां कैथी को क्यों देते हो, लेकिन सरकार ने यहाँ पर एड्रियाना को भी भेजा है, इसीलिए तुम्हें उसको भी जानकारियां देनी पड़ेगी। तब आर्ची भी मान जाता है और जाके मिलता है एड्रियाना से। तो एड्रियाना फिर एक नई खबर के बारे में पूछती है। तब आर्ची उसे लेकर के जाता है अपने बाकी साथियों के पास। तब वो लोग बताते हैं कि ये सब कुछ बस एक अफवाह है। फिर हमें पता लगता है कि सबको पता लग गया है उस नक्शे के बारे में और सबका मानना है कि वहां पर खजाना छुपा हुआ है। तब आर्ची एड्रियाना को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तब तक कोई भी मुझे कोई भी जानकारी नहीं देगा, इसीलिए तुम यहां से दूर चले जाओ। जैसे ही मुझे जानकारियों का पता लगेगा मैं वो सारी जानकारियां तुम्हें दे दूंगा। एड्रियाना भी यहां से चली जाती है। तब आर्ची पहुंचता है ट्रॉय के पास और ट्रॉय के साथ यहां पर वेग भी होता है क्योंकि इन दोनों को यह नक्शा मिला था। तब आर्ची नक्शे को देखने लगता है लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तो वो यूवी रेज का इस्तेमाल करता है और अनंत में उसे पता लग जाता है कि ये खजाना कहां पर है। तब आर्ची सारी चीजों को डिकोड कर लेता है और कहता है कि जहां तक मेरा मानना है यहाँ पर बहुत सारा सोना छुपा हुआ है जो सारे ईरानी कुवैत से लाए थे और अगर हम चाहे तो उन सारे सोने को अपना बना सकते हैं, लेकिन हमें एक टीम की जरूरत पड़ेगी। फिर आर्ची अपनी टीम बनाने लगता है और वो अपने साथ ट्रॉय वेग और एल्जिन को रखता है और चारों निकल पड़ते हैं उस सोने की तलाश में। लेकिन एड्रियाना को बहकाने के लिए ये लोग एक नकली नक्शा दे देते हैं एक गलत जगह का। अब एड्रियाना उस जगह के लिए निकल पड़ती है और ये लोग हम्पी के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि खजाना वहीं पर है इस नक्शे के मुताबिक। लेकिन जब ब्यूरो से होकर के ये लोग जा रहे होते हैं तब आसमान में ये लोग गोलियां चलाने लगते हैं गुब्बारों पर अपने निशाने को और बेहतर बनाने के लिए। तब आर्ची सबको समझता है और कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि मुझे पता है कि विक ने यहां पर एक्सप्लोसिव भी लगाए हैं इन गुब्बारों में और ऐसा ही होता है। जैसे ये लोग गोली चलाते हैं यहां पर एक बड़ा धमाका होता है। तब आर्ची सारी बातें बताने लगता है और दूर जाकर यहां पर लाश भी दिखाता है। ये सारे लोग यहां पे बॉम्बिंग के दौरान मारे गए हैं और ये सारे बॉम्ब्स अमेरिका ने लगाए थे। इसीलिए आर्ची नहीं चाहता कि और कोई भी धमाका हो और आर्ची को ये बात भी पता है कि यहाँ पर हर जगह लैंड माइन्स बिछे हुए हैं। इसीलिए ये लोग गाय के पीछे चलने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक गाय का पैर पड़ता है लैंड माइन्स पर और एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। तब ये चारों डर जाते हैं और धीरे धीरे करके ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर थोड़े समय के बाद ये लोग पहुंचते हैं हम्पी के एक गांव में और नक्शे के मुताबिक उस खजाने को ढूंढने लगते हैं। तब वहां के लोकल लोग इन्हें कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है कि ये लोग अमेरिकी सिपाही हैं। फिर भी एक बाहर ही रहता है और वो सारे लोगों को घर से बाहर आने के लिए कहता है ताकि ये लोग घर की तलाशी ले सके। फिर तीनों जाते हैं एक बंकर में और वहां के सारे लोगों पे बंदूकें धान देते हैं। फिर इन्हें वो नक्शा दिखाते हैं और पूछते हैं कि ये सारा सोना कहाँ पे है। जब वो लोग कहते हैं कि ये सोना इस गांव में नहीं बल्कि बगल वाले गांव में है
तब ये लोग बंकर से भागने लगते हैं, लेकिन अब इराकी रिपब्लिकन सेना को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए ये वापस आ जाते हैं इन पर हमला करने के लिए। तब तक ये लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन सारे गांव के लोग इनसे मदद की गुहार करने लगते हैं कि ये लोग इन्हें आतंकवादियों से बचाएं। तब ये लोग कहते हैं कि हम अभी कुछ भी नहीं कर सकते, और इतना कहने के बाद ये लोग अपना खाना दे देते हैं गांव वालों को और यहाँ से निकल पड़ते हैं। और ये थोड़ी दूर जाने के बाद अपनी गाड़ी को रोकते हैं। तब आर्ची सारी चीजों को समझाने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें आतंकवादियों ने कहा है कि वो सद्दाम हुसैन के खिलाफ खड़े हो जाए, इसीलिए सारे लोकल लोग इतने परेशान हैं और हर दिन उन्हें मारा जा रहा है। और हम जिस गांव में जाने वाले हैं वहां पर बहुत सारे इराकी सिपाही होंगे और ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो ट्रॉय कहता है कि इतने भी खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर सिपाही सद्दाम हुसैन के पास हैं और वो उसकी रक्षा कर रहे हैं, इसीलिए अगर हम चाहें तो चुपके से अंदर जा सकते हैं। तभी दूसरी तरफ एड्रियाना को देखते हैं, जैसे उसे पता लग जाता है कि उसे गलत नक्शा दिया गया है। तभी वो वापस आने लगती है, लेकिन आर्ची के एक साथी वोल्टर को पीछे छोड़ देती है और कहती है कि अगर तुमने सच्चाई नहीं बताई तो हम तुम्हें यहीं पर छोड़ देंगे। फिर वोल्टर ऐसे ही पीछे पीछे भागते रहता है और थोड़ी देर के बाद उन्हें वह सच्चाई बता देता है और उस जगह के बारे में भी जहां पर सोना है, फिर भी निकल पड़ती है सोने वाली जगह पर जाने के लिए। लेकिन अब आर्ची को भी सच्चाई पता है कि सोना कहां पर है, इसीलिए वो लोग गांव में वापस जाते हैं और वहां के सिपाहियों को बंधक बनाते हैं और थोड़ी देर के बाद नीचे जाते हैं बंकर में और एक एक करके सारे सिपाहियों को बंधक बनाने लगते हैं। तब उन्हें नीचे कुछ और भी बंधक नजर आते हैं, जिनमें से एक का नाम है अमीर अब्दुल्लाह। फिर ये लोग आमिर को बाहर भेज देते हैं और अंदर बंदूक तान देते हैं कैप्टन शहीद पर। उससे पूछते हैं कि हमें अभी के अभी बताओ कि सोना कहां पर है, तो वो उन्हें लेकर के जाता है एक और बंकर के अंदर, जहां पर बहुत सारे सूटकेसेस होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी है, सोना और चांदी। तब आर्ची बंदूक तान देता है शहीद पर और कहता है कि हम कोई चोर नहीं है, ये सारा सोना हम वापस ले जा रहे हैं ताकि कुवैत को लौटा सके, इसीलिए हमारी मदद करो। फिर ये लोग नए नए सूटकेस को अंदर लाने लगते हैं और एक एक करके उन्हें भरने लगते हैं। तभी बाहर रिपब्लिकन सेना आ जाती है और वो सारे बागियों को फिर से पकड़ने लगते हैं, लेकिन विक अभी भी ऊपर है, जो उन सबको समझाता है और कहता है कि ये जगह अब अमेरिकी सेना के कब्जे में है, इसीलिए तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। फिर वो शांत हो जाता है। तभी आर्ची अपने लोगों के साथ बाहर आता है और इन्हें एक वैन नजर आती है। फिर इराकी सेना की मदद से ये लोग वैन में सारा का सारा सोना भरने लगते हैं और सोने के भरते ही निकलने लगते हैं, क्योंकि ये लोग किसी भी तरीके के किसी भी दिक्कत में नहीं पड़ना चाहते। तभी आर्ची की नजर पड़ती है एक रिपब्लिकन सिपाही पर, जो आमिर की पत्नी को गोली मार देता है। फिर वो उसके बच्चे को मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर आर्ची जाकर के उसे मार देता है और सारे सिपाहियों पर हमला करने लगता है। तब यहां पर गोलीबारी शुरू हो जाती है। फिर आधे रिपब्लिकन सिपाही सरेंडर कर देते हैं, लेकिन आधे अभी भी गोलियां चला रहे हैं और ये लोग भी उनका मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसी बीच गोली आकर के लग जाती है ट्रॉय को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसने अंदर बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन रखा है। लेकिन अब आर्ची नहीं चाहता है कि वो किसी भी बागी को यहां पर छोड़े। फिर वो सबको गाड़ियों में बैठाने लगते हैं और यहां से लेकर के निकल जाते हैं। तब तक कि इराकी सिपाहियों का बेकअप आ जाता है और वो जानते हैं कि यहां पर अमेरिकी सिपाही आए थे। फिर वो हवा में स्मोक बम छोड़ने लगते हैं और जैसे ही ये बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आर्ची के टीम वालों को कुछ भी नजर नहीं आता। एक गलती से उनकी गाड़ी चढ़ जाती है एक लैंड माइंस पर और यहां पर धमाका हो जाता है। तब सारे लोग तितर बितर हो जाते हैं। इसी ट्रॉय देखता है दो बच्चों को जो लैंड माइंस की तरफ भाग रहे होते हैं, इसलिए वो भागता हुआ जाता है उन्हें बचाने के लिए और उन्हें बचा भी लेता है। लेकिन इसी बीच रिपब्लिकन सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। तभी हम बाकी सिपाहियों को देखते हैं, जिन्हें पास के बागी बचा करके ले जाते हैं बंकर के नीचे, और वो सारे सोने को भी अंदर लेकर के जाते हैं। तभी विक को पता लगता है कि ट्रॉय गायब है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए निकलता है। तभी इल्जन उसे रोकने लगता है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर कितना खतरा है, लेकिन वो नहीं मानता। तब इन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है, लेकिन अंत में इन दोनों को भी बागी अंदर ले जाते हैं। तभी हम देखते हैं ट्रॉय को, जिसे सिपाही पकड़ के वापस गांव में लाए हैं। इसी बीच गांव के लोग सिपाहियों पर हमला करने लगते हैं और उनके टैंक के पास चले जाते हैं। तब ट्रॉय डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है और यहां से भागने लगता है, लेकिन सिपाही उसे पकड़ते हैं और नीचे ले जाकर के बंकर में बंद कर देते हैं, जहां पर वो दूसरे कपड़े पहन लेता है ताकि वो अमेरिकी सिपाहियों जैसा नहीं लगे। तभी उसकी नजर पड़ती है कि इस कमरे में बहुत सारे सेल फोन्स हैं। फिर वो उनका इस्तेमाल करता है
और अमेरिकी सिपाहियों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उन्हें पूरी बात भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। तब ट्रॉय को गुस्सा आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी अपनी पत्नी को कॉल करता है और कॉल करने के बाद अपने बच्चे के बारे में पूछता है और अंत में अपनी पत्नी को बताता है कि तुम बेस पर कॉल करो और मेरा लोकेशन उन्हें बताओ कि मैं अभी भी जिंदा हूं, ताकि वो मुझे बचाने के लिए यहां पर आए। फिर उसकी पत्नी भी सारी जानकारियों को नोट डाउन करती है। तभी हम यहाँ एड्रियाना को देखते हैं जो न्यूज को शूट करने के लिए वापस आ रही है, लेकिन अब वो भी पकड़ी जाती है और वो भी इराकी सिपाहियों के बंधन में है। तभी हम कैप्टन हॉर्न को देखते हैं जो इन सबको ढूंढ रहा है। इसीलिए ये लोग जाते हैं कैथी के पास की कहीं उसे पता हो कि आर्ची कहां पर है, लेकिन कैथी कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता। तब हॉर्न बाकी सिपाहियों से पूछता है और अंत में सारे लोग बता देते हैं कि उनके पास एक नक्शा है और वो लोग नक्शे के ही पीछे गए हैं। तो हॉर्न अपने सारे सिपाहियों को अलर्ट कर देता है और कहता है कि उन्हें ढूंढो, हम उन्हें कैसे भी जिंदा वापस लाना है। तभी हम बागियों के शेल्टर को देखते हैं जहां पर आर्ची का ग्रुप है और सारे लोग विक का इलाज कर रहे हैं क्योंकि वो घायल हो गया है। इसी बीच विक माफी मांगी उसने उससे झगड़ा किया, तब भी उसे माफ कर देता है और ये लोग जाने की तैयारी करने लगते हैं और सारे सोने को इकट्ठा करते हैं। तब इन्हें पता लगता है कि कुछ बैग्स गायब हैं, लेकिन आर्ची उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि अभी भी इनके पास बहुत सारा सोना है। तभी आमिर आता है आर्ची के पास और बताता है कि वो जानता है कि वो लोग ट्रॉय को लेकर के कहां पर गए हुए हैं, लेकिन आमिर अपनी मजबूरी भी बताता है कि नहीं, इनके पास पानी है और न ही पर्याप्त भोजन है, इसीलिए इन सबकी मौत बहुत ही नजदीक है। लेकिन अगर इनको जिंदा रहना है तो कैसे भी इराक के बॉर्डर को इन्हें पार करना पड़ेगा। तब हर चीज के साथ डील करता है और वो कहता है कि हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे बॉर्डर को पार करने में, लेकिन बदले में तुम लोगों को हमारी मदद करनी पड़ेगी इस सारे सोने को यहां से निकालने में। बदले में हम तुम्हें कुछ सोना भी देंगे। तब आमिर भी मान जाता है और शेल्टर से ये लोग बहुत सारा हथियार देते हैं। आर्ची को आर्ची जानता है कि वो बेस से मदद नहीं भुला सकता कि कोई नहीं चाहता कि अमेरिकी सेना इन सब में इन्वॉल्व हो। तभी दूसरी तरफ हम ट्रॉय को देखते हैं जिसे शहीद बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा है और वो इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दे रहा है ताकि ट्रॉय सारी जानकारियां दे दे। लेकिन ट्रॉय कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता और इतना कहने के बाद वो बताता है कि मैं एक बच्चे का पिता भी हूं। तब शहीद कहता है कि मैं कभी पिता हुआ करता था, मेरा एक परिवार था, लेकिन अमेरिकी सिपाहियों के बम ने उन्हें उड़ा दिया। और सोच के देखो कि अगर तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा हो तब तुम्हें कैसा महसूस होगा। फिर इन बातों को सुनने के बाद ट्रॉय शांत हो जाता है क्योंकि परिवार को खोना मौत से भी बदतर चीज है, लेकिन अभी भी शहीद उसे टॉर्चर कर रहा है, इसीलिए उसे तेल पिलाने लगता है। तभी हम आर्ची को देखते हैं जो अपने सारे लोगों के साथ पहुंचते हैं गांव के करीब और गांव वालों से बात करता है। तब गांव वाले उसका स्वागत भी करते हैं। फिर आर्ची उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि अगर हम सब लोग एक साथ मिल जाए तब हम सद्दाम हुसैन के भी खिलाफ खड़े हो सकते हैं। लेकिन उसका मुखिया कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, सद्दाम हुसैन की सेना बहुत ही बड़ी है, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूं। फिर इतना कहने के बाद वो उन्हें बहुत सारी लग्जरी कार्स दिखाता है। तो आर्ची कहता है कि मैं इनमें से कुछ खरीदना चाहूंगा। फिर वो कार्स के बदले इन्हें बहुत सारा सोना देता है और कार्स में सोने को भर के यहां से निकल पड़ता है। तभी हम हॉर्न को देखते हैं जिसे पता लगता है ट्रॉय की पत्नी के बारे में कि उसने इन्हें एक लोकेशन दिया है जहां पर ट्रॉय फंसा हुआ है। तब ट्रॉय तैयारी करने लगता है। तभी हमको देखते हैं जो बेहद के बीच फंसी हुई है वोल्टर के साथ, और अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां जाए क्योंकि इराकी सिपाहियों ने इनकी गाड़ी को भी तबाह कर दिया है। तभी हम आर्ची को देखते हैं जो आर्ची आमिर से बात करता है और इनका अगला टारगेट है कि ये ट्रॉय को छू रहा है। आर्ची आमिर से पूछता है कि उस बंकर के लोग सबसे ज्यादा किस चीज से डरते हैं। तब आमिर कहता है कि वो सद्दाम हुसैन से डरते हैं। तब ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं और अपने गाड़ियों के ऊपर सद्दाम हुसैन का झंडा लगाते हैं और कुछ बागियों को कपड़े पहना देते हैं सद्दाम हुसैन की सेना के। फिर जाते हैं ये लोग बंकर के पास। तब एक सिपाही बाहर चिल्लाता है कि सद्दाम हुसैन यहां पर आ रहा है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में। फिर इस बात को सुनते ही ज्यादातर गार्ड्स यहां से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ गार्ड्स अभी भी यहां पर मौजूद हैं जिनसे ये सारे लोग लड़ने लगते हैं। लेकिन ऐन वक्त पे कुछ लोग बंकर के नीचे चले जाते हैं और एक एक करके सारे गुलामों को बाहर निकालते हैं। तभी आर्ची पहुंचता है ट्रॉय के पास और वो अगल बगल के सारे गार्ड्स को मार देता है, लेकिन शहीद को जिंदा रखता है क्योंकि आर्ची जानता है कि उसी ने ट्रॉय को टॉर्चर किया है। फिर वो ट्रॉय को बंदूक देता है ताकि वो शहीद को मार दे, लेकिन ट्रॉय शहीद को नहीं मारता, उसे जिंदा छोड़ देता है और बाहर आने लगते हैं। ये लोग तब सबको देखने के बाद ट्रॉय बहुत खुश होता है और वो चाहता है कि वो यहाँ के लोकल लोगों की मदद करें
तभी हमें पता लगता है कि 2 इराकी सिपाही अभी भी छुपे हुए हैं और उनके निशाने पर आ जाते हैं। और ट्रॉय तभी इस चीज को आर्ची देख लेता है। फिर वो दोनों सिपाहियों को मार देता है। लेकिन अब ट्रॉय की हालत खराब है। उसका लंग पंक्चर हो चुका है, लेकिन आर्ची की मदद से वो फिर से सांस लेने लगता है। तभी ट्रॉय देखता है कि मौत हो गई है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। तब ये सारे लोग सोना बांटने लगते हैं, यहाँ के लोकल लोगों में। और सोना बांटने के बाद सबसे पहले आर्ची कॉल करता है एड्रियाना को और उसे बताता है कि वो जल्दी से यहाँ पर आ जाए, क्योंकि आर्ची चाहता है कि एड्रियाना इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करे कि इन लोगों ने लोकल लोगों की मदद की है, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे ये लोग कोर्ट मार्शल से बच सकते हैं, वरना इनका कोर्ट मार्शल पक्का है। उसके साथ साथ वो ये भी कहता है कि वो अपने साथ कुछ ड्रग्स को लेकर के आए। तभी हम होर्न को देखते हैं, होर्न को जो अपने सिपाहियों को तैयार कर रहा है, क्योंकि ट्रॉय की पत्नी का इनके पास कॉल आ चुका था। लेकिन अब वोल्टर कॉल करता है बेस पर और होर्न को बिना बताए कुछ गाड़ियां मंगवा लेता है। तभी सारे लोग पहुंच जाते हैं आर्ची के पास और सारे बागियों को बैठा लेते हैं। अपनी गाड़ियों में फिर निकल पड़ते हैं इराक के बॉर्डर की तरफ, ताकि वह सारे लोगों को उस पार पहुंचा दे। फिर जैसे ही ये लोग बॉर्डर पर पहुंचते हैं, बॉर्डर वाले कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हम एक ही सिपाही हैं। तब धीरे धीरे सारे लोग आगे बढ़ने लगते हैं और इन सारी चीजों को कैप्चर कर रही होती है कि कैसे ये लोग मदद कर रहे हैं। यहाँ के लोकल लोग। तभी यहाँ पे होर्न जाता है हेलीकॉप्टर से और वो सबसे पहले आर्ची की टीम वालों को गिरफ्तार करता है और उसके साथ साथ वो एड्रियाना की रिकॉर्डिंग भी बंद करवा देता है। तभी इस चीज को देखने के बाद इराकी सेना भी मुस्तैद हो जाती है और वो सारे बागियों को रोकने लगते हैं। बॉर्डर पार करने से फिर इस चीज को देखने के बाद आर्ची बहुत दुखी होता है, पर वो अपने साथियों से रजामंदी मांगने लगता है, क्योंकि अब वो एक बहुत ही बड़ा सैक्रिफाइस करने वाला है। पर इसके साथी रजामंदी दे देते हैं। तब वो बात करता है होर्न से और उसे सोने की एक बिस्कुट दिखाता है और कहता है कि अगर तुम सारे लोकल लोगों को पार करवा दो बॉर्डर, तो मैं तुम्हें सारा सोना दे दूंगा। तब होर्न जाकर के बात करता है सिपाहियों से और वो सारे लोकल को उस पार भेज देते हैं। तब आर्ची सारा सोना भी दे देता है होर्न को और इस न्यूज के बाहर आने के बाद इनका कोर्ट मार्शल भी रुक जाता है। जैसा ही इन लोगों ने सोचा था, तब ये अमेरिका वापस जाकर के अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और इंजीनियर एयरपोर्ट की जॉब पर वापस नहीं जाता, बल्कि वो आर्ची के साथ काम करने लगता है, क्योंकि आरसी अब एक्शन डायरेक्टर बन चुका है हॉलीवुड की फिल्मों में। और ट्रॉय अपने कारपेट की एक कंपनी चलाता है और हाल ही में उसका दूसरा बच्चा भी हुआ है। लेकिन जल्द ही कुवैत को पता लग जाता है इस सोने के बारे में, तो इराक सारा सोना लौटा देता है कुवैत को, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही सारा सोना दे दिया था इराक को। लेकिन कुवैत जैसे ही सारे सोना को देखता है, उनका कहना होता है कि बहुत सारा सोना गायब है। तब हमें पता लगता है कि इसमें से कुछ सोना बागियों के पास हो सकता है। और दोस्तों, ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित थी और यहाँ पर मूवी का दी एंड हो जाता है। लौटूंगा ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।